पुराना साल जाने वाला है, हमारा नया साल आने वाला है, लेकिन यहाँ पर लप्पू भैया के जो कारनामे हैं वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और लप्पू भैया को जगत दीदी का जैसा फिर कोई मिल गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके साथ वो घूम रहे हैं, उनकी भी थू थू होना शुरू हो गई है। तो फ्रेंड, सबसे पहले कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवान से दुआ है कि आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप लोग की कृपा दृष्टि से मेरे 20 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और मुझे आप सब पे पूरा भरोसा है, क्योंकि इन गधे गधेरियों को आप कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, तो मुझे भी तो आप अपना प्यार दोगे ही। तो इसी को मैं स्टार्ट करते हुए आज मैं लप्पू भैया की सारी काली करतूतें बताऊंगी कि फिर से उन्होंने कहा था कि नया साल आते आते जो मेरा टॉपिक हो रहा है जगत दीदी मेरा, मैं उसको अंत कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर अंत करने के बजाय इसको फिर से नए तरीके से, आज क्योंकि नए ईयर में नए तरीके से कंट्रोवर्सी होना चाहिए, तो फिर से एक नया तमाशा फेंका है अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप सबको बता दूं कि यहाँ पर वो घर घर घूम रहे हैं, घर घर घूम के तरप झरप वाली रील बना रहे हैं। यहाँ पर तरप झरप रील में जो दिख रही हैं किट्टो मिट्टो, उनको भी थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए भाई। जो आदमी 46 साल की लेडी के साथ अपना बहन बना के इस तरीके की करतूतों का अंजाम दिया, आज आप उसके साथ क्या कर रही हैं? आप तो बस ये कहेंगे कि नहीं नहीं भाई, मेरा तो मन साफ है, मैं तो उसे भाई समझता हूँ। तो यही सारी चीज़ें जगत दीदी ने भी किया था, वो भी बोली थी। अब यहाँ पर जगत भैया नए नए पेज ला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो आशिकानी है जगत दीदी, उनका शादी तोड़ने के लिए सब कुछ कर रहे हैं लोग। और यहाँ पर जगत दीदी बोलती हैं कि अगला मुझको लेके भागने के लिए भी तैयार था, लेकिन मैं नहीं गया। तो जब आपके ये बोल रहे हैं, आपके जगत भैया यानी लप्पू भैया बोल रहे हैं कि हमको कोई मतलब ही नहीं है, हमको बहन मैं पहले भी मानता था और आज भी मानता हूँ। अरे भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा तुम सब कर क्या रहे हो? कभी भैया, कभी सैया, कभी बहना, कभी अपने मिट्ठू मैना, क्या बना रहे हो भाई? सोशल मीडिया पे उल्लू बैठे हैं क्या देखने वाले वीडियो? उनको समझ में नहीं आती है। कभी तुम खुद उनके चिट्ठा खोलने बैठ जाते हो, अब फिर उसके बाद तुम खुद ही उनके सफाई में खड़े हो जाते हो। तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? तुम इधर घूमते हो, उधर घूमते हो और तरप धरप दिल वाला वीडियो बनाते हो। अब जगत दीदी का पानी साफ करके उनका शादी करा के अब किट्टो मिट्टो के साथ क्या कांड करने के लिए फिर से तुम तैयारी में लग गए हो। यहाँ पर उनके हस्बैंड सीधा है, उसका फ़ायदा तुम उठाना चाहते हो क्या? तुम इतने गंदी करतूत तुम्हारी होने के बाद भी। और यहाँ पर किट्टो मिट्टो को ले लीजिए, उनको क्या ज़रूरत है भाई त्राम धराम के साथ वीडियो और रील्स बनाने की? क्या आपकी वीडियो नहीं चल रही है? तो नहीं चल रही है तो जगत दीदी जैसा आप भी बनना चाहती हैं? आज सोशल मीडिया पे मैंने देखा कितने लोग उनके बारे में गलत बोला था। कहते हैं कि कभी होता है, अगर उस इंसान का साथ दिया जाए, साथ दीजिए या न दीजिए, अगर उस इंसान के आप साथ दिख गए तो कहीं ना कहीं आप पे भी उंगली उठना शुरू हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि अब हमारी किट्टो मिट्टो पे भी उंगली उठने लगी है। भले ही हम मानते हैं कि अतिथि आपके घर गए तो वो अतिथि थे तो आपने उनका सत्कार किया, लेकिन यही सारी चीज़ें आप ऑफ कैमरा समझा कर उनसे थोड़ा दूरी बना लेती। क्योंकि अभी जिस तरीके से वो लोगों के नज़र में चढ़े हुए, सारा लोग उनकी थुथु थारी कर रही है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको देखना चाहिए था। कम से कम उनके साथ, ठीक है, घर में गए, आपने खाना पानी दाना पानी किया, मानते हैं, लेकिन इस तरीके से जो रील्स आ रहा था इसका क्या मतलब हम समझे भाई? आप इस तरीके से रील बना रहे हैं, आपके मन में आप तो कहिएगा कि मेरा भैया है, वो कहेंगे कि वो मेरी बहना है। यही सारी चीज़ें तो जगत दीदी के साथ भी हुआ था, लेकिन आखिर में लास्ट में क्या हुआ? दोनों मिट्ठू मैना निकले। और इससे किसको फ़र्क पड़ा भाई? आप इससे किसको, आज आप इस तरीके से कर रहे हैं, अभी तो लगेगा मनीषा को कि नहीं भाई, भाई बहन है, अपना एंजॉय कर रहे हैं, रील्स वगैरह ऐसे ही बना रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? तो हम तो मनीषा से यही कहेंगे कि कभी भी
इस तरीके का अगर शुरू में ही हो तो तुमको स्टैंड ले लेती तो शायद आज इतना कुछ हो रहा है, आज नहीं होता। कम से कम 2 परिवारों का जो इज्जत उछल रहा है, सॉरी उछाला गया क्या, तुम्हारी वजह से उछाला गया। अगर तुम लोग इस तरीके से नहीं करता तो कभी भी तुम्हारा इज्जत पे दाग नहीं लगता। कहते हैं कि इंसान जब इस धरती पे आता है तो अपना इज्जत ही और उसका आत्मसम्मान ही सब कुछ होता है। पैसा रुपया सब कुछ यहीं रह जाएगा, मान सम्मान ईमान तुम्हारे साथ जाएगा। अगर तुम भले ही यूट्यूबर हो, कल हो के तुम में से किसी को कुछ हो जाता है और इस दुनिया में तुम में से कोई नहीं रहता है तो लोग क्या कहेंगे, ये भले मर गया, इस भले चला गया, इस तरीके से करता था, ऐसे करता था, वैसे करता था। कोई भी याद नहीं करेगा। लेकिन वही अच्छा चीज़ करके जाओगे तो सब तुम्हें याद करेगा। लेकिन यहाँ इन लोगों को समझ में नहीं, बस इनको डॉलर के लिए भाई किसी भी तरीके का कांड कर देना है। कभी बाथरूम कांड लाना है, कभी बेडरूम कांड लाना है, कभी वाइट पैंट पीरियड कांड लाना है। लोगों को तुम लोग क्यों गोल गोल घुमा रहे हो? तुम लोगों को लगता है कि कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर किट्टो मिट्टो आप अपने चैनल को ग्रो करने के लिए इनको आप अपने घर में रखी हैं ना, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है। अब तो हमें लगता है कि सोशल मीडिया पे सबको अपनी इज्जत से बड़ी डॉलर ही दिखने लगी है। सबको लगता है कि भाई डॉलर बनने चाहिए, इज्जत जाए पानी में। हमको पता है कि जब हमारे यहाँ इधर कुछ होता है, अगर किसी के यहाँ कुछ गलत होता है, कोई गलत निकल जाता है तो उसके साथ लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी संगति का असर भी पड़ता है, और जो इतना घटिया इंसान है उसका संगति का असर भी आप लोग पे पड़ सकता है। ऐसे लोगों को घर में आने कैसे देते हो भाई? ऐसे लोगों से दूरी ही रखो। यहाँ पर तो आपको मनीषा का सपोर्ट लेना चाहिए था। यहाँ पर मनीषा के घर ज़बरदस्ती उनको भेजना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था अपने परिवार के मैटर को सब कुछ सॉल्व करने के लिए। जिस तरीके से मनीषा रो रही है, उसके मम्मी पापा रो रहे हैं, इन लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। थोड़ा सा भी इनकी अंतरात्मा जो है वो कहाँ चली गई है भाई कि सारी चीज़ें इनको दिखाई नहीं दे रही, इतना कुछ हो रहा है। यही सब कुछ देख रही हूँ। सबसे ज़्यादा बुरा लगता है मनीषा को लेकर। आज इनके वजह से मनीषा को भी लोग बदनाम कर रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि पति को लेकर कुछ नहीं बोलती है, दूसरों को ही बोलती है। तो हमारे बिहार में यही होता है कि पति जैसा भी हो देवता होता है। लेकिन यहाँ पर जो औरत है उसको तो समझना चाहिए। अगर वो खुद ही छोड़ देगी, आज अंदर ही अंदर बात कर रही है, लाइव के पैनल पे जा रही है और बात कर रही है, ये सारी चीज़ें छोड़ देगी तो उसे भी लगेगा कि चलो भाई अब वो नहीं आ रही है, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर वो सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो रहा है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि अगर चाहेगी अभी से भी हमारी जगत दीदी तो सारा मैटर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पता नहीं जगत दीदी क्या सोच रही है, इतना थुथु में थुथु हो रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर अपने ब्लॉग्स में आती है, सबको उनको सलाह दे के चल जाती है। तुम तो चैटिंग में बात करती हो ना, तो फिर वीडियो में आके बोलने का क्या मतलब है कि इतना दिखावा क्यों कर रही हो भाई? यहाँ पर पत्नी माँ सबको दुख देना क्या एक बेटे का फर्ज यही होता है? आज इंग्लिश हिंदी 4 लैंग्वेज में वीडियो में आके बोल रहे हो, इसका क्या मतलब है भाई? किसको तुम इंग्लिश हिंदी और भोजपुरी समझाना चाह रहे हो? तुम अगर अपना वीडियो इस तरीके से एक्शन दोगे तो वीडियो वाले भी तो रिएक्शन देंगे ही ना। इस तरीके से तुम आके कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? हमें तो लगता है कि तुम्हें रांची भेज देना चाहिए, रांची जाके तुम्हारा इलाज करवाना चाहिए। यहाँ पर घर से भाग के इधर उधर भटक रहे हो, वहाँ माँ रो रही। सबसे पहले तो तुमको अपनी माँ की चिंता होनी चाहिए, अपनी बहन की चिंता होनी चाहिए। यार प्यार ये सब में क्या रखा है? बदनामी के सिवा कुछ मिला क्या तुमको? हाँ मिला, डॉलर छाप रहे हो भाई। कहीं ये सब सारी चीज़ें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सब मिलकर डॉलर के पीछे पड़े हुए हैं। डॉलर के लिए इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, डॉलर के लिए ये लोग भूखे मर गए हैं। आज किट्टो मिट्टो को देखिए कि जाके उनके साथ तराक भड़ाक कर रही है। उनको तो खुद शर्म आना चाहिए भाई। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट ईयर में इन लोगों को क्या धमाल होता है, ये लोग क्या क्या कांड करते हैं। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।